हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग गांव और शहर पाठ पढ़ रहे हैं कि जिसमें गांव और शहर दोनों ही अपनी अपनी तारीफ़ करते हैं। तो जब शहर कहता है कि हमारे यहाँ अनाज मंडी, दूध मंडी, सब्जी मंडी आदि होते हैं कि जिससे सारे सामान सबको सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं, तो गांव उससे कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे बाजार लोगों को लुभाते हैं, लूटते हैं, उनकी जेब से डाका मारते हैं। डाका मारना मतलब छीनना, और लुभाने का मतलब होता है कि शहरों में जो बाज़ार होते हैं, जैसे मॉल होते हैं, उसमें वो दे देते हैं ना, विज्ञापन देते हैं कि इतने पे इतने की छूट, और वहाँ जाओ तो फिर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं कि इतना खरीदेंगे तब छूट मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति पहुँच जाता है, सामान पसंद कर लेता है, तो वह फिर खरीद ही लेता है। तो इस तरह से उनकी जेब पर बोझ पड़ता है कि मतलब जो चीज़ें अब इतना खरीदने के बाद छूट है, तो उस छूट के लालच में आकर के लोग ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं, और इस प्रकार जो है उनकी जेब पर उसका जो है भार पड़ता है कि कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर देते हैं और महीने के आखिरी तक आकर के वे लोग पछताते हैं। तो गांव वही वास्तविकता बताता है कि राशन की दुकानों में घटिया अनाज मिलता है। घटिया मतलब गिरी किस्म का, जो है निम्न क्वालिटी का अनाज मिलता है कि शहरों में जो है, क्योंकि शहर तक आते आते लोग अपना फ़ायदा लेने के लिए उस अनाज में, उस मिठाई में, सब में मिलावट कर देते हैं। तो इस तरह से उनको उच्च क्वालिटी का सामान नहीं मिलता, उच्च किस्म का नहीं मिलता, बल्कि निम्न किस्म का मिलता है। बाजार के खाद्यान्नों में मिलावट होती है। मेरे यहाँ खेती और बागवानी होने से अनाज, फल, सब्जी आदि शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। कृषि के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन से एक विशेष लाभ यह है कि लोगों को शुद्ध दूध, दही, घी भी सरलता से प्राप्त हो जाता है, और शिक्षा के लिए भी तो उसी की गुणग्राहकता है। शिक्षा के लिए गुणग्राहकता का मतलब कि ये सारी चीज़ें खा करके लोग स्वस्थ रहते हैं, और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए भी स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। तो जिस तरह से गांव के लोग शुद्ध दूध, दही, घी खा करके स्वस्थ होते हैं, और उनका जो उनके शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जिससे उनके जो है उनके अंदर जब ताकत होती है, उनका शरीर स्वस्थ होता है, तो स्वस्थ मन से वो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। रही तुम्हारे कारखानों में, मिलों में कार्य करने की बात, तो यह मत भूलो कि तुम्हारी कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहाँ से लाए कच्चे माल से चल रहे हैं। कच्चा माल मतलब कि कोई चीज़ होती है, कारखाना या मिल चलाने के लिए भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो कारखाने में मशीनों में डाल करके उसी चीज़ का माल तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार जैसे कपड़ा मिल है, दाल मिल है, तो इसके लिए भी गांव से ही, जैसे कपड़ा मिल चलाने के लिए गांव जिनमें जो कपास के पेड़ होते हैं उससे रुई निकाल करके धागा जो है बनाया जाता है, सूत काटते हैं, और वही सूत जब कच्चा सूत आता है तो उसी को फिर कारखानों में डाल करके मशीनों के माध्यम से उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। दाल मिल चलाने के लिए अरहर है या उड़द की दाल है, चने की दाल, मटर की दाल, ये सारी चीज़ें गाँव से ही आती हैं। गांव के किसान खेती करते हैं, तो उन किसानों से जो थोक व्यापारी होते हैं वो सस्ते दामों में वो चीज़ें खरीद लेते हैं, और यहाँ ला करके अपने भीड़ में उसको थोड़ा सा और अच्छा करके और उसको ज़्यादा ऊंचे दामों में बेचते हैं और अपना फ़ायदा कमाते हैं। तो अगर गांव ना हो, गांव के किसान ना हो, तो शहरों की मिलें भी ना चल पाएँ। जैसे गन्ना मिल है, तो किसान जो है गन्ना की पैदावार जो है करते हैं, उपज उसकी फसल लगाते हैं, वो तैयार होता है, उसके बाद उसको काट करके छील करके दे देते हैं, तो गन्ना मिल में आता है जब गन्ना, तब उसकी पेराई होती है और उससे शक्कर बनाई जाती है। तो इस प्रकार जो भी मिल, जो भी कारखाने चलते हैं, सब में गांव का बहुत बड़ा योगदान होता है। गांव के सहारे ही और मिलें चल पाती हैं। शहर, या तो तुम अपने बारे में अपनी पुरानी और रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो। रटी रटाई बातें मतलब ये तो बहुत दिनों से लोग जानते हैं। दूध मिलता है गांव वालों को, मतलब अब इसमें देखिए प्रश्न चिन्ह लगा है, मतलब कि भले ही गांव के किसान जो हैं वे पशुपालन करते हैं, लेकिन वो दूध पी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पैसे कमाने का वही जरिया होता है। तो इसके लिए जो है जो पशुपालन करते हैं वो अपना दूध जो है पैसे कमाने के लिए शहरों में भेज देते हैं। तो इसलिए गाँव वालों में जिनके यहाँ पशु होते हैं, जानवर पले होते हैं, उनके यहाँ तो दूध मिल जाता है, बाकी लोगों के यहाँ दूध नहीं मिलता। शहर में तो मोल का मिल भी जाएगा, गांव में तो मोल का भी नहीं मिलता, क्योंकि शहरों में डेयरी फार्म होते हैं, तो वहाँ से
लोग खरीद लेते हैं, या पैकेट का दूध आता है खरीद लेते हैं, लेकिन गांव में अभी ऐसी व्यवस्था नहीं होती। हाँ, कच्चे माल वाली बात मैं मानता हूँ कि जो तुम कहते हो कि तुम्हारे यहाँ से आए हुए माल से ही मेरे यहाँ की मिलें चलती हैं, तो इस बात को मैं मान लेता हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। गांव भैया फालतू दूध को शहर भेज दिया जाता है, तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ से फालतू दूध, मतलब कि खाने से जो बचता है, जो एक्स्ट्रा होता है, उसको भेजा जाता है, और उसके लिए भी तुम इस तरह कर रहे हो, जबकि तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए गांव वालों का कि गांव वाले इतनी मेहनत करने के बाद अपना सामान सस्ते दामों में तुम्हारे यहाँ तक भेज देते हैं। देखो भाई, अब समय आ गया है कि गाँव का रूप बदलता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो गाँव और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण होता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं। ये जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तब से ही गाँवों के सुधार की व्यवस्था हो रही है। और